HSLC एग्ज़ाम की तैयारी दोस्तों डट के खड़े हो जाओ। आप लोगों को बहुत ढेर सारी ये चैनल में वीडियो में दिया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। उसी तरह ये वीडियो भी आप लोगों को खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अक्सर एग्ज़ाम में ये आता है, जो सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूँ। साखी कविता की कबीर दास जी लिखे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम में सप्रसंग व्याख्या जो रहती है वो आ जाती है। तो चलिए कैसे सीखना है और कैसे सप्रसंग व्याख्या की तरीके होती है, लिखने से कैसे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, मैं आप लोगों को वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग अंत तक वीडियो देखिए और वीडियो में एक लाइक करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को तुरंत मिल सके। और अंत में वीडियो शेयर करिए दोस्तों, वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो आप लोगों को और एक दोस्त मिस कर देगा, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे होती है हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसका आंसर में देखिए, सबसे पहले ये पंक्तियाँ साखी कविता से ली गई है। इसके लेखक हैं कबीर दास जी। दोस्तों बीच में एक बात बता दूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। ये पंक्तियाँ साखी कविता से ली गई है, इसके लेखक हैं कबीर दास जी। ये जो मैं लिखा हूँ ये साखी कविता है, इसीलिए साखी कविता का नाम दिया हूँ। और कोई भी कहानी हो, कोई भी कविता, वो पंक्ति लिखेंगे तो उसका नाम उल्लेख करना आपको जरूर पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क्स जो है वो मार्क्स सही सलामत नहीं रहेगा। उसके बाद मैं जो नीचे लिखा हूँ, इसके लेखक हैं कबीर दास जी। ये साखी कविता के लेखक हैं, इसीलिए मैं कबीर दास जी लिखा हूँ। और आप लोगों को अगर कोई कविता हो, कोई कहानी हो, ऐसे पंक्ति लिखना, तो वो कविता का नाम या कहानी का जो नाम है वो नाम लिखना पड़ेगा, और लेखक का नाम आप लोगों को लिखना जरूर पड़ेगा। उसके बाद नीचे जाइए। देखिए दोस्तों, मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो मेरा कोई गलती नहीं, लेकिन मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब नीचे देखिए, कबीर दास जी ये पंक्ति में ये बताना चाहते हैं कि साधु को उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे इस दुनिया में तलवार की मूल्य होती है और म्यान का महत्व नहीं होता। दोस्तों चलिए अब आगे जानते हैं। दोस्तों इसमें देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का। चलिए इसका सप्रसंग व्याख्या कैसे होती है जानते हैं दोस्तों। ये पंक्ति में अब देखिए इसका आंसर क्या होती है। ये पंक्तियाँ साखी कविता से ली गई है, इसके लेखक हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी ये पंक्ति में ये बताना चाहते हैं कि बहुत लोग रहते हैं हाथों में माला लेकर, घुमाते घुमाते जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन उन लोगों की मन की अपवित्रता भाव और हलचल मन को शांत नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कबीर दास जी कहते हैं, हाथों की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को फेरना चाहिए, तब जाकर मन की अपवित्रता दूर हो सकती है। दोस्तों इसमें देखिए, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। चलिए अब इसका सप्रसंग व्याख्या कैसे होती है जानते हैं दोस्तों। इसका आंसर देखिए, ये पंक्तियाँ साखी कविता से ली गई है, इसके लेखक हैं कबीर दास जी। इस पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, बड़े बड़े पुस्तक पढ़कर जग में कितने लोग मर गए हैं, लेकिन पंडित कोई नहीं हो पाए हैं। कबीर दास की कहना है कि जो प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लेता है वही पंडित होता है। चलिए दोस्तों अब आगे जानते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। दोस्तों ये देखिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काट कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। चलिए इसका आंसर जानते हैं दोस्तों। इसका आंसर देखिए, ये पंक्तियाँ साखी कविता से ली गई है, इसके लेखक हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी ये पंक्ति में ये बताना चाहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़ा को बनाने के लिए घड़ा के बाहर चोट देकर भी एक सुंदर घड़ा तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार
गुरु भी अपने शिष्य को बाहरी चोट देकर भी परमात्मा की मार्ग पर लेकर जाते हैं। दोस्तों ये पंक्ति में देखिए, सत्य गुरु की महिमा अनंत अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। चलिए इसका आंसर जानते हैं, मतलब ये सप्रसंग व्याख्या कैसे होती है जान लेते हैं। अब इसमें देखिए ये पंक्तियाँ साकी कविता से ली गई है। इसके लेखक हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ये पंक्ति में ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूं, जैसे मैं आप लोगों को बार बार बस यही बोल रहा हूँ कि ये पंक्तियाँ साकी कविता से ली गई है, इसके लेखक हैं कबीरदास जी। आप लोग थोड़ा बदल कर लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं होगा, लेकिन उस लाइन जो लिखेंगे उस लाइन में साकी कविता और कबीरदास जी जो लेखक हैं उनका नाम उसमें उल्लेख होना चाहिए, तब जाके सही होगा। अब चलिए नीचे देखते हैं। सतगुरु ही महारूपी घोर अंधकार से मुक्त कर हमें ईश्वर रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु की कृपा अनेक है जिसका समाप्त नहीं है। गुरु ही हमें ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। अब इसमें देखिए, तेरा साईं तुझ में जो पहुपन में वास, कस्तूरी का मेरग जो फिर ढूंढे घास। चलिए इसका सप्रसंग व्याख्या कैसे होती है जान लेते हैं। अब ये पंक्ति का आंसर क्या होती है, देखिए ये पंक्तियाँ साकी कविता से ली गई है। इसके लेखक हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ये पंक्ति में ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य के हृदय में ही भगवान का वास है, यानी परमात्मा ईश्वर का वास है। जैसे फूलों के अंदर सुगंध मिलता है और हिरन अज्ञानता के कारण उसकी सुगंध पाने के लिए जंगल में भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान विराजमान है, लेकिन इंसान अपने अज्ञानता के कारण इधर उधर भटकता रहता है। दोस्तों ये वीडियो जरूर शेयर करिए और मिलूंगा आप लोगों का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कारम, वंदे मातरम।